तो भैया चलिए एक खुला रास्ता है और चेक करते हैं इसका 0 to 60 और आपको दिखाते हैं क्या सच में 4 सेकंड में आता है या नहीं। तकनीकी एक प्रयास है और जो प्रयास सही तरीके से किए जाते हैं वो सफल होकर साकार रूप ले लेते हैं और हीरो की जो कोशिश है वो लगातार भारतीय बाजार में जारी है और 160 सेगमेंट में ये सबसे अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हुई है और अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है भारतीय बाजार में अपनी नई एक्सट्रीम 160R 4V को। क्या कुछ है इसमें खास आपको ऑलरेडी एक अपने वॉक अराउंड वीडियो में दिखा चुका हूं, लेकिन चलाने में कैसी है इसका जिक्र करना ज़रूरी है। तो क्या करता हूं, इस मोटरसाइकिल को उठाता हूं, सबसे पहले इसे ट्रैक पर टेस्ट करेंगे। जो हीरो का टेस्ट ट्रैक है यहाँ पर जयपुर में, वहाँ पे टेस्ट करेंगे। 0 to 60 करेंगे, 0 to 100 करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद में टॉप स्पीड भी टच करने की कोशिश करेंगे और फिर लेके चलेंगे सिटी में और बताएंगे कि ये चलाने में कितनी व्यावहारिक है। क्या आप इस मोटरसाइकिल के सहारे आप अपने कॉलेज वाली ज़िंदगी जी सकते हैं या फिर जब शहर में इसको लेकर निकल रहे होंगे तो वहाँ पर जो आपको नया नया नौकरी लगा है उसके सहारे आप जहाँ से अपने सपने को नया आयाम देना शुरू करते हैं तो उससे 100-150 किलोमीटर पर डे चला सकते हैं या नहीं, तो इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। कंफर्टेबल कितनी है इसको भी बताऊंगा और सेगमेंट में और मोटरसाइकिलों से कितनी है इसका भी जिक्र किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अपने फर्स्ट राइड इंप्रेशन में सब कुछ बताते हैं इस बाइक के बारे में। तो भैया चलिए एक खुला रास्ता है और चेक करते हैं इसका 0 to 60 और आपको दिखाते हैं क्या सच में 4 सेकंड में आता है या नहीं। तो सीधे भगाएंगे 1 2 3। टॉप स्पीड भी करते हैं। कुछ और आया 100। टॉप स्पीड क्या होगी देखते हैं। तक तो मैं पहुंचा हूँ, तो फुर्ती तो है भैया इस मोटरसाइकिल में। बाकी और चलाएंगे, अभी शहर में ले चलेंगे तो वहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन ये जानना ज़रूरी था। ये वाली स्पीड मैं शायद वहाँ पे नहीं कर पाता आपके लिए, बट ये टॉप स्पीड मेरे से आ रही है, मतलब या अभी इसके ऊपर जा नहीं रही बाइक, तो ये इसे ही टॉप स्पीड मानिएगा। तो जो अभी तक आई है इसके ऊपर ये मोटरसाइकिल नहीं जा रही है। तो 110 तक मैंने टच किया है और इसको आप कंसीडर करिएगा कि एक 90 किलो का आदमी जब इसे चला रहा है तो उसे कितनी टॉप स्पीड मिल रही है। तो भैया 113 पहुंचा मैं, जब थोड़ा सा एकदम झुक गया बाइक पे और बोलते हैं ना कि हवा पूरी तरीके से पार हो रही थी और जिस तरीके से राइडिंग पोजीशन होता है जैसे रेसिंग में लोग करते हैं, तो 113 गया। तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये मोटरसाइकिल और जाएगी मेरे वजन से। हो सकता है आपका वजन कम हो, पावर टू वेट रेशियो में इम्प्रूव होगा तो मोटरसाइकिल थोड़ा और बेहतर कर पाएगी, लेकिन जो इसका पावर आउटपुट है, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, सच में एक फुर्ती है और एक रिफाइनमेंट 100% इसमें फील हो रहा है। और क्या ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा जब आप नॉर्मल रास्ते पर होंगे, क्योंकि ये ऐसी मोटरसाइकिल है जो लोग कम्यूटर के तौर पर, मतलब जिन्हें अपना एक स्टेटस भी बना के रखना है और साथ में एक कम्यूटर के तौर पे उनको अपने रोज़ का काम करना है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए बनी मोटरसाइकिल है। अगर कंफर्टेबल स्पीड देखेंगे तो इस मोटरसाइकिल में मैं 90 का एक कंफर्टेबल स्पीड देख रहा हूँ। जहाँ पर आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो शायद बढ़िया माइलेज भी आएगा और ये आपको आराम से कहीं भी पहुँचाती रहेगी। लेकिन इसके ऊपर ये फिर आपको मेहनत लगानी पड़ेगी कब 100 पहुँचेगा। हालांकि 100 तो पहुँच जाती है, बट उसके ऊपर की स्पीड पाने के लिए थोड़ा मुश्किल करना पड़ेगा। लेकिन जो स्पीड मैंने इस ट्रैक पर किया है ना, वो स्पीड आप आम सड़कों पर करने वाले नहीं हैं, और जो स्पीड आप वहाँ पर करेंगे आम सड़कों पर वो ये स्पीड है और ये आराम से उसे अचीव कर रही है। तो आजकल की मोटरसाइकिलें ऐसी होती हैं कि अगर आप एक्सीलरेट नहीं करेंगे और चलाना चाहेंगे ना तब भी चल सकती है। कैसे देखिए, फर्स्ट गियर में उठ गया, देखो एक्सीलरेट नहीं किया, उठ गया। अब आप सिर्फ गियर शिफ्ट करते जाइए। अभी क्या स्पीड है 7। सेकेंड गियर में क्या होगी ये देख लीजिए। सेकेंड गियर में बढ़ा रहा हूँ इसे और ये 10 की स्पीड पर चल रही है मोटरसाइकिल। कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखिए सिर्फ इसके सहारे। फिर थर्ड गियर में डाल दिया है, यहाँ पर आपको पता चलता रहेगा किस गियर में है।
और ये स्पीड हो गई है 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही है। और क्या करता हूँ, 4th गियर में डालता हूँ, थोड़ा सा इसे छोड़ते, ऐसे लगेगा बंद हो रही है लेकिन बंद नहीं होगी। और ये 16 की स्पीड में बाइक अपने आप चल रही है, बंद नहीं हो रही है। और अब लगाते हैं 5th गियर, क्योंकि 5th गियर में जानना ज़रूरी है चलेगी या नहीं। यस, बंद नहीं हो रही है यहाँ पे भी। 5th गियर में स्पीड कौन सी पकड़ सकती है वो देखते हैं। थोड़ा सा स्मूथली लेके जाते हैं इसके सहारे। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा घबरा रही है, बट 17, 18, 18 थोड़ी और आगे जाएगी या नहीं देख लेते। 19, 20 और ये 20 की रफ्तार तक बिना कुछ किए, मतलब सिर्फ गियर शिफ्ट करते जाइए, बाइक चलती रहेगी। तो ये आप कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं बता देता हूँ। जब ट्रैफिक हैवी होता है ना, तो वहाँ पर आपको फालतू एक्सीलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर ये अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है आजकल की मोटरसाइकिलों में, और इस एक्सट्रीम 160 R4V में भी आपको ये मिलता है। तो कैसा लगा ज़रा कमेंट इसके लिए भी करिएगा। और अभी थोड़ा सा और अब आपको दिखाते हैं इस मोटरसाइकिल की योग्यता। तो भैया चलिए बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के थोड़े से नॉर्मल वाले रास्ते की, क्योंकि आप इसे लेके ट्रैक पर तो चलाने वाले नहीं हैं। ट्रैक वाली मोटरसाइकिल में इसे मानता भी नहीं है। ये ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे लेकर आप शहर में छोटे मोटे काम करने वाले हैं, और ऐसी जगहों से जाने वाले हैं जहाँ पर आपको छोटा मोटा हाईवे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आने वाला है कि ये नॉर्मल कंडीशन में जब आप ओवरटेक कर रहे होंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा हमेशा इस बाइक के साथ में, और ये काफ़ी फुर्तीपन के साथ में अपना ही काम कर रही है। तो जो इसका पावर आउटपुट है बहुत ही परफेक्ट आया है इस मोटरसाइकिल के साथ में। और सेगमेंट पे उठाकर देखेंगे जितनी और मोटरसाइकिलें मिलती हैं तो उनकी तुलना में थोड़ा सा ये हल्की लगती है। हल्की लगने का फ़ायदा क्या हुआ कि आप आगे फटाक से भाग पाते हैं। तो जब ऐसे रास्ते पर होंगे तो आपका मन करेगा कि थोड़ा लंबा क्रूज़ करते चले जाएं। 87 जो मैंने एक बार जिक्र करने की कोशिश कर रहा था शुरू से ही कि भैया अगर आप किसी मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो जो अगर वो आपको थोड़े हाईवे पे अगर अच्छे से थोड़ा सपोर्ट करते रहे, एक स्टेबिलिटी देती रहे, वाइब्रेशन फील ना हो, तो 100% वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और जैसे अभी सिचुएशन बनी थी ना, यहाँ पर जब ब्रेक करो तो रुक जाए फटाक से, तो इसमें जो आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है परफेक्ट, मतलब ब्रेकिंग वाइज बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और ये अगर ड्यूल चैनल भी कर देते तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होती, बट कॉस्ट बढ़ जाती। 3 वेरिएंट जस्टिफाइड हैं, रंग जस्टिफाइड हैं, और जो कीमत है 1,27,000 रुपये के आसपास से शुरू हो रही है, वो भी काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लगती है। ऐसा लगता है, मन करता है कि भैया हीरो की तारीफ़ की जाए। और अगर रास्ते ऐसे हैं तो ये वाली सबसे बेस्ट स्पीड लग रही है। देखिए 80 के आसपास रहेंगे आप ना तो परफेक्टली, मतलब ये पूरी बाइक मेरे कंट्रोल में है, और जब मैं ब्रेक लगाऊंगा मैं आराम से खड़ा हो जाऊंगा। तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। अगर इसके मिरर की बात करें, साइड व्यू मिरर जो दिए गए हैं इसमें, ये बहुत अच्छी से विजिबिलिटी दे रही है। अगर आप बिना इसके बाइक चलाते हैं तो आपसे अनुरोध करूँगा कि ऐसा मत करें, क्योंकि जब ये रहते हैं तो आपको पीछे बताते रहते हैं क्या हो रहा है। जब इसे निकाल देते हैं तो आपको पता ही नहीं होता पीछे क्या हो रहा है, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इस नॉर्मल स्पीड पे आप बाइक को चलाते चले जाइएगा, आपको कोई नहीं रोकने वाला है, और बड़े आराम से आप एक स्पीड पर क्रूज़ करते रहेंगे। और ऐसे पुलिस वाले भाई लोग आपको रोकेंगे नहीं, देखिए क्योंकि जब आप लिमिट को तोड़ेंगे ना तो आपके साथ दिक्कत होने वाली है। जब आप लिमिट को तोड़ेंगे नहीं तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भैया इससे मैं सोच रहा था कि सिटी में चलाऊंगा, बट जिस तरीके का अभी सिनेरियो बना हुआ है जहाँ पर राइड कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा मौका नहीं है कि मैं सिटी में लेके जा सकूँ। तो ये मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस ही है जो कि मिले जुले ट्रैफिक के साथ आपके सामने आ रहा है, जहाँ पर कुछ इस तरीके की स्पीड कर रहा हूँ मैं, और मुझे बड़े अच्छे से, मतलब मुझे मज़ा आ रहा है। तो इसे आप हाईवे समझ सकते हैं या मिक्स हाईवे समझ सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा मोड़ा ट्रैफिक मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि भैया ये सिटी है तो आप इसे सिटी मान लीजिएगा, क्योंकि सिटी भी इस कह सकते हैं कि देखिए कोई भी कहीं से भी निकल जाता है। देखिए भैया निकल रहे, दीदी जा रही हैं आगे से तो क्या है ये थोड़ा डरावना हो जाता है। और ऐसे डरावनी सिचुएशन में कोई मोटरसाइकिल अपनी ब्रेक लगा के सपोर्ट कर दे, आराम से आपको निकाल दे, ओवरटेक करा दे। क्योंकि राजस्थान में हम इस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं जहाँ पर कुछ भी दिखता है। देखिए भाई साहब, मतलब जा रहे हैं
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो है ज़िंदगियाँ लटकी मिलेगी आपको गाड़ियों पर, और ये मोटरसाइकिल आपको आगे बढ़ाती रहेगी। तो राजस्थान के रंग देखते हुए आप आराम से इसे चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे अगर कंफर्ट की बात करेंगे, क्योंकि 2-3 चीज़ों का जिक्र ज़रूरी है, तो अगर मेरे कंफर्ट की बात करेंगे तो मैं मेरे अपने हाइट के हिसाब से, जिन्हें मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, मैं बहुत अच्छे से बैठा हूँ इस मोटरसाइकिल पे। कुशनिंग मुझे अच्छी मिल रही है। सीट के लिए मैं 100% क्रेडिट देने वाला हूँ हीरो को, क्योंकि सीट बहुत अच्छी बनाई है। और मुझे लगता है कि अगर मैं लॉन्ग राइड भी कर रहा हूँ इससे, जहाँ पर मेरा मन कर गया चलो कहीं दूर करके चले आते हैं 300-400 किलोमीटर, तब भी मुझे लगता है कि ये मोटरसाइकिल कोई दिक्कत देने वाली है। वाइब्रेशन किसी भी तरह का मुझे ऐसे फील नहीं हो रहा है। वाइब्रेशन कब आ रहा है? जब इसे मैं 100 के पार कर रहा हूँ, जो कि मैं करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि भैया मैं सड़कों के नियमों का पालन करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि रूल्स बनाए गए हैं तो रूल्स के साथ चलते रहो, उसी में अपनी दुनिया खगालते रहो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप भी सेफ रहोगे, लोग भी सेफ रहेंगे। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो इसका जिक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे आपको जो मोनोशॉक मिलता है और जो आपको ये आगे यूएसडी अपसाइड डाउन फॉक्स, तो इसका जो ट्रैवल है वो आपको 100% इम्प्रेस करने वाला है। और कुछ जगहों से जब मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर जैसे मिल जाते हैं इस रास्ते पे, कहीं भी आपको स्पीड ब्रेकर, तो सडनली जब कुदाया मैंने तो मुझे फील नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। मुझे लगा ठीक है, मतलब ये परफेक्ट बैलेंस के साथ में बनाया गया। हालाँकि जब बहुत ज़्यादा आप हार्ड कुदाएंगे तो आपके कमर में दर्द पहुँचने वाला है, वैसे कोई दर्द मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है। और अगर होगा तो कैसा होगा वो जब लंबे टाइम के लिए चलाऊँगा इसे ना, क्योंकि माइलेज टेस्ट करना बाकी है अभी, तो वहाँ पर इसका जिक्र करूँगा। फिलहाल अभी तो मैं कुछ और नहीं आपको बताने वाला हूँ। अभी इस राइड एक्सपीरियंस में जो मैं कर रहा हूँ, इतनी ही सारी चीज़ें आपके सामने जाने वाली हैं। हेडलैम्प का थ्रो रात में देखा था, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और जो इसमें पूरा सेटअप दिया गया है एलईडी का, वो बहुत परफेक्टली इस मोटरसाइकिल के साथ जस्टिफाइड हुआ है। और जब आप छोटी जगहों से निकल रहे होते हैं, जैसे मैं ट्रैक पर कर रहा था, तो बड़े आराम से मुड़ रही थी, मन कर रहा था कि थोड़ा सा घुटने भी घिसा लूँ, घिस तो ट्रैक पे झुकने की कोशिश कर रही थी। तो फुर्ती भी है इस मोटरसाइकिल में और कैपेबिलिटीज़ भी हैं वो सारी, जिसके सहारे आप एक राइडिंग की दुनिया गुलजार करते हैं, आप राइडिंग को एंजॉय करते हैं। तो ये मोटरसाइकिल रेसर्स के लिए नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये मोटरसाइकिल रेसर्स के लिए एकदम नहीं बनी है। ये मोटरसाइकिल है डेली कम्यूटिंग की वो मजबूत मोटरसाइकिल, वो दमदार मोटरसाइकिल जो 100 की रफ्तार बड़े आराम से कर पाती है, फुर्ती के साथ आपको बढ़िया पिकअप देते हुए आगे निकल जाती है। क्वालिटी कैसी रहेगी ये नहीं पता, क्योंकि अभी क्वालिटी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करना सही नहीं रहेगा अभी, क्योंकि बाइक के साथ पावर टू वेट रेशियो मैटर करता है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि भैया प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, बहुत सारे यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टील नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त देना चाहिए और पता चलेगा जब बाइक बिकने लगेगी, लोग यूज़ कर लेंगे 1-2 साल, तो वहाँ पर पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी रहती है और कैसे सामने आती है। टायर से ग्रिप मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ लगी है मोटरसाइकिल में मुझे इस वाली में। और मुझे लगता है कि अब पल्सर और अपाचे, इनको असली टक्कर अब हीरो दे पाएगी। और इसमें का जो चेंजेस किए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, जो इंजन के साथ में बन पड़ा है, वो बहुत परफेक्टली सामने आया है और मुझे तो अच्छा लगा। फर्स्ट राइड में मुझे इसने बहुत इम्प्रेस किया है मोटरसाइकिल ने। मुझे लगता है कि मैं इस मोटरसाइकिल का इंतज़ार कर रहा था काफ़ी लंबे टाइम से। तो हीरो अगर ऐसे काम करती रहेगी ना, तो देश की कंपनी होने का उसे गौरव अमित द्विवेदी की तरफ से भी जय हिंद बोल के मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि हाँ, अच्छा है यार, अगर आप थोड़ी मेहनत जारी रखोगे तो मेहनत रंग लाती है और सबकी लाती है। अगर आपने ईमानदारी से कोई मेहनत की है ना, तो आपका रिज़ल्ट मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये मोटरसाइकिल इस बात का प्रमाण है कि अब बहुत सारे राइडर इंथुजियास्ट को वो अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। तो भैया इस मोटरसाइकिल से सिटी तो मुझे मिला नहीं, हाईवे मैंने ज़रूर एंजॉय किया। मिक्स हाईवे बोल सकते हैं, इसी को सिटी समझिएगा। कभी फिर मौका मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें और बताई जाएगी। और रोड प्रेजेंस अच्छा है, हालांकि बहुत सारे लोग मुड़ के नहीं देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उनको लगता है कि माई बाइक शायद पहले से देखी है, तो इस वजह से किसी की वैसे। और ये भी हो सकता है कि राजस्थान में शायद ज़्यादा लोगों को मैटर नहीं करता है, बट ये दिल्ली में कितना मैटर करेगा लोगों के लिए, ये जब वहाँ चलाऊँगा ना तो पता चलेगा। बट मुझे लगता है कि अभी ये हेड टर्नर तो नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली कि ये एक हेड टर्नर है। तो भैया चलते हैं, कहीं बैठते हैं और कुछ और बातें आपको बताते हैं, क्योंकि माइलेज का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। तो भैया मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आपसे कुछ निष्कर्ष के तौर पर बात करना चाहूँगा। तो चलते चलते बता देता हूँ, शिफ्टिंग अच्छी है, मतलब शिफ्टिंग से आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है और बार बार शिफ्ट की डिमांड भी नहीं करती है। तो सिटी में जब आप चला रहे होंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। हाईवे पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस दे देती है, लेकिन 80 से 90
उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा मोड़ा वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन 100 तक पहुंचती है। 113 मैंने ट्रैक पर किया है, तो जाने को तो पहुंच सकती है, लेकिन आपके लिए कंडीशन नहीं है और ना ही आपको रोड्स अलाउ करेंगे जो रोड के डिसिप्लिन होते हैं। इसके अलावा बैठने में अच्छी है और सस्पेंशन आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करता है, तो अच्छी चीज़ है। पिलियन के लिए कितना कंफर्टेबल होगा मुझे नहीं पता, जब वो पिलियन बैठेगा कभी उसके साथ में चलाऊंगा तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा। माइलेज मुझे लगता है 40-42 आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हैं। माइलेज टेस्ट मैंने किया नहीं है, तो अभी उसका स्कोप बचा हुआ है, बाद में करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चलाएं, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें सारे जवाब ले जाएं।